नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंच में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य को कवर किए थे और इस क्लास के माध्यम से भारत के लोक नृत्य को कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास में ही याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो लोक नृत्य कहते किसे हैं? ऐसा नृत्य जिसे आम लोगों द्वारा किया जाता है, ऐसा नृत्य जिसे सीखना आसान हो, ऐसा नृत्य जिसकी उत्पत्ति स्थानीय रूप से हुई है, उसे लोक नृत्य कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में उन्हीं नृत्यों को लिया गया है जिनसे अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जहाँ पे हमें ट्रिक की आवश्यकता होगी हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे उत्तर से जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में दो नृत्य हैं, राउफ और दमाली। राउफ और दमाली जम्मू कश्मीर के दो नृत्य हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे मुंह से उफ़ की आवाज़ निकलती है, हमारे मुंह से उफ़ की आवाज़ निकलती है और जैसे लगता है कि दम निकल जाएगा, जैसे लगता है कि दम निकल जाएगा। तो हम यहाँ से इससे याद करेंगे, जम्मू कश्मीर में राउफ और दमाली दो नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड अधिक पड़ने की वजह से ही उफ़ की आवाज़ निकलती है और जैसे लगता है कि दम निकल जाएगा, तो राउफ और दमाली नृत्य को हम वहाँ से याद रखेंगे। आगे है पंजाब। पंजाब में दो नृत्य हैं, गिद्धा और भांगड़ा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो गिद्ध होते हैं अपने शिकार को पंजे के बल पे उठाते हैं। जो गिद्ध होते हैं अपने शिकार को पंजे के बल पे उठाते हैं और जब जो शिकार होता है या जो जीव होता है जब देखता है गिद्ध को तो भाग खड़ा होता है, तो उससे भांगड़ा हो जाएगा और पंजा से पंजाब हो जाएगा और गिद्धा गिद्ध से गिद्धा हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम याद रखेंगे कि जो गिद्ध होते हैं अपने पंजे के बल पे शिकारी को उठाते हैं और जब शिकारी देखता है तो भाग खड़ा होता है। तो यहाँ से हम इसको याद रखेंगे, पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा नृत्य को। आगे है हरियाणा। तो हरियाणा में तीन नृत्य हैं, खेला, धमाल और मंजीरा। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो पंजाब के जो हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं, आप देखते होंगे किसी भी खेल में कहीं भी जाते हैं, नेशनल गेम होता है या इंटरनेशनल गेम होता है, तो वहाँ पे अपना परचम फहराते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे याद रखेंगे कि जिस भी खेल में जाते हैं, खेला में जाते हैं, अपना धमाल मचा देते हैं और इसके वजह से वहाँ पे मंजीरा बजाया जाता है। तो खेला, धमाल और मंजीरा। हरियाणा के जो खिलाड़ी होते हैं कहीं भी जाते हैं किसी खेल में तो धमाल मचा देते हैं और जिसकी वजह से मंजीरा बजाया जाता है। तो खेला, धमाल और मंजीरा यहाँ से आप ऐसे याद रखेंगे। केवल आप एक कहानी को ध्यान दीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आसानी से जो प्रश्न आपको दिखेंगे हल कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। तो राजस्थान में 4 नृत्य हैं, कठपुतली, चाकरी, सुई सीनी और घूमर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में राजपूत राजा महाराजाओं का क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पे जो प्रजा है वो उनके कठपुतली के समान रही है। तो जो प्रजा है कठपुतली के समान रही है और राजाओं का चाकरी की है। जो प्रजा रही है वह कठपुतली बनके वहाँ के राजाओं का चाकरी की है और जो राजाओं द्वारा उन पर शोषण होता रहा है तो प्रजा को सुई जैसे चुभता था। जो प्रजा थी कठपुतली के समान चाकरी करती थी और जो उनके ऊपर शोषण किया जाता था उनको सुई के समान चुभता था। इसलिए वह सब ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ हमें घूमने जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे याद रखेंगे, राजस्थान में कठपुतली, चाकरी, सुई सीनी और घूमर से घूमना। आगे गुजरात। तो गुजरात में दो नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। इसको आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में गरबा और डांडिया, हम इसको कैसे याद करते हैं कि गुजरात के लोग गर्म होते हैं, गर्म दिमाग के होते हैं। तो गुजरात गर्म, तो गुजरात के लोग गर्म दिमाग के होते हैं, बात बात पे लाठी डंडा उठा लेते हैं। तो यहाँ से गुजरात, गरबा और डांडिया। गरबा गर्म और डांडिया अर्थात डंडा उठा लेते हैं। आगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के दो नृत्य महत्वपूर्ण है, लावड़ी और तमाशा। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है वो फिल्म बोला जाता है, फिल्मों की दुनिया है। महाराष्ट्र जो है फिल्मों की दुनिया है, जहाँ पे मुंबई है। तो वहाँ इससे हम
ट्रिक निकालेंगे कि वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं तमाशा करते हैं। तमाशा से तात्पर्य है कि मनोरंजक दृश्य दिखाना। तो महाराष्ट्र के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं वह तमाशा करते हैं। आगे है गोवा। गोवा में 2 नृत्य हैं, दक्कनी और मांडी। इसको कैसे याद रखेंगे कि गोवा में एक नदी है मांडवी, गोवा में एक नदी है मांडवी जो दक्षिण में है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो मांडवी नदी है दक्षिण में है और वह गोवा राज्य में है। तो दक्षिण से दक्कनी और मांडवी से मांडी नदी और गोवा के 2 नृत्य। आगे कर्नाटक में यक्षगान है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कर्नाटक यक्षगान दिया गया तो ठीक है, आप बिगनर्स होते हैं कोई समस्या होती है तो कर्नाटक यक्षगान। तो जो नाटक जो भी तुम नाटक करो उसे गान करके करो, गाना गा के करो। तो यहाँ से कर्नाटक यक्षगान। आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गाड़ी, छत्तीसगढ़ में गाड़ी नामक नृत्य। तो इसको ऐसे हम याद करेंगे, छत्तीसगढ़ गाड़ी, गढ़ गाड़ी, गढ़ गाड़ी। तो ऐसे याद हो जाएगा। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का जो कीर्तन है बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ के चैतन्य महाप्रभु जो रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जो रहे हैं, उन्होंने कीर्तन की स्थापना की है। तो इससे हम याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कीर्तन। और यहाँ पे भी याद रखेंगे कि कीर्तन के संस्थापक कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु। आगे है मेघालय। तो मेघालय में बांग्ला, मेघालय का जो नृत्य है बांग्ला, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, बार बार बोलेंगे मेघालय बांग्ला, मेघालय बांग्ला, तो याद हो जाएगा। आगे है नागालैंड। तो नागालैंड में जो है चोंग नृत्य है, जो नागालैंड में है चोंग नृत्य है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे याद रखेंगे कि जो नाग होते हैं उनका जो चोंच होता है बहुत खतरनाक होता है। तो नाग का चोंच ही सबसे खतरनाक होता है। तो नागालैंड चोंग, नागालैंड चोंग, इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे असम। तो असम में कई नृत्य महत्वपूर्ण हैं, बिहू, काली गोपाल, बिछुआ, नाग नृत्य, जिसमें बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हम जानते हैं कि जो असम है पूर्वी राज्य है, जो भी पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें असम है वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो जब असम में बारिश होती है, बिहू से बारिश होती है, तो रातें काली होती हैं। बारिश से हम जानते हैं कि रातें काली होती हैं। तो बिहू से बारिश होती है और काली गोपाल से रातें काली होती हैं। जब रातें काली होती हैं तो हमें बहुत बच बचाव के साथ निकलना चाहिए, क्योंकि रास्ते पे बिच्छू और नाग बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस ट्रिक से ऐसे हम याद रखेंगे कि असम में जब बारिश होती है तो रातें काली होती हैं। तो हमें जब भी निकलना चाहिए तो बहुत संभल के निकलना चाहिए, क्योंकि रास्तों में बिच्छू और नाग मिल जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से बिहू, काली गोपाल, बिछुआ और नाग नृत्य को याद रखेंगे। आगे अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा। अरुणाचल प्रदेश में 2 नृत्य हैं, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, यह दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे कि अरुण नाम का एक लड़का है जिसे कहा गया कि तुम युद्ध नृत्य करो। और अरुण नाम का एक लड़का है जिससे कहा गया कि तुम युद्ध नृत्य करो। तो अरुण बोला कि नहीं, हम युद्ध करेंगे, नृत्य नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि अरे भैया तुम मुखौटा पहन के करो ना, मुखौटा पहन के करो, कौन तुम्हें पहचान रहा है। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि अरुण नाम का लड़का है जिसे कहा गया कि युद्ध नृत्य करो, तो वह कहा कि नहीं हम नृत्य नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। तो उससे कहा गया कि अरे भैया मुखौटा पहन के तो ये नृत्य करना है, कोई दिक्कत क्या है। तो इस ट्रिक से यहाँ से आप ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 2 नृत्य हैं, छपेली और डंडा नाव, छपेली और डंडा नाव। तो हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तर का राज्य है और यहाँ भी पूरा बर्फ़ से यह राज्य ढका हुआ है। तो जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ पे जब भी हम निकलेंगे तो चप्पल पहन के निकलेंगे। तो छपेली अर्थात चप्पल यहाँ से याद रखेंगे, छपेली चप्पल, और डंडा नाव। जब भी हम कहीं जाना होगा तो जो नाव होता है बर्फ़ में चलने वाला भी नाव होता है, तो उसका प्रयोग करेंगे या डंडा का प्रयोग करेंगे। तो हम चप्पल का प्रयोग करेंगे, डंडा का प्रयोग करेंगे और नाव का प्रयोग। तो यहाँ से हम याद रखेंगे छपेली, डंडा, नाव नृत्य कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। अब आएंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 2 नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 क्या 3 है। तो इसमें एक गढ़वाली है, एक कुमायूं है, एक रासलीला है। तो पूरे उत्तराखंड को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो उत्तर का है वह गढ़वाली क्षेत्र है और जो दक्षिण का है उसे कुमायूं क्षेत्र कहा जाता है। तो जो गढ़वाली क्षेत्र में नृत्य होता है उसे गढ़वाली नृत्य और जो कुमायूं क्षेत्र में नृत्य होता है उसे कुमायूं नृत्य कहा जाता है। उसके साथ ही एक नृत्य है रासलीला। तो रासलीला को याद रखेंगे कि रासलीला जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों
का लोक नृत्य है। जो रासलीला है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का नृत्य है। इसके साथ ही हम जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कजरी, नौटंकी, छौरा और चरकुला। यह 4 नृत्य महत्वपूर्ण है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कजरी नाम की एक लड़की है जो नौटंकी करती है, तो बहुत सारे छौरा देखने के लिए जाते हैं। जो कजरी नाम की लड़की है नौटंकी करती है तो बहुत सारे छौरा था लड़के देखने को जाते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं, अर्थात चुटकियाँ बजाते हैं। क्या करते हैं? चुटकियाँ बजाते हैं, तो चरकुला हो जाएगा। तो कजरी नाम की जो लड़की है जब नौटंकी करती है तो छौरा जो लड़के हैं, छोरा जो हैं देखने जाते हैं और चुटकियाँ बजाते हैं, अर्थात चरकुला नृत्य। और यहाँ पे याद रखेंगे जो चरकुला नृत्य है यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो उम्मीद करते हैं इस क्लास में ही आपको ज़्यादातर याद हो गया होगा। एक बार से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सहायता से याद हो जाएगा। और जो भी प्रश्न आप जब हल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो सहायता से आपके दिमाग में जो बैठा रहेगा आराम से उसको हल कर लेंगे। धन्यवाद।